रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मैं आपके सामने सदक़े फ़ित्र के मुताल्लिक़ चंद बातें अर्ज़ कर रहा हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है। रोज़ेदार रोज़े का कितना ही एहतिमाम क्यों न करे, फिर भी कुछ न कुछ कमी कोताही हो जाती है। खाने पीने से, रोज़ा तोड़ने वाले असबाब से तो बच जाते हैं, लेकिन बातों के दरमियान में कमी ज़्यादती हो जाती है, कोताहियाँ हो जाती हैं, लग़वियात में आदमी पड़ जाता है। बातों के एतबार से बचना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके कफ़ारे के लिए, उससे पाक करने के लिए अल्लाह पाक ने, शरीयत ने सदक़े फ़ित्र को वाजिब करार दिया है रमज़ानुल मुबारक के आखिर में। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, फ़रदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र लिस्साइमी मिनल लग़वी वर्रफ़थी व तुअमतन लिल मसाकीन, कि रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ेदारों पर ज़कात फ़ित्र को ज़रूरी करार दिया है, लग़वियात से और बेहयाई की बातों से पाक होने का ज़रिया बनाया है, और खाने पीने का इंतज़ाम का ज़रिया है मिस्कीनों के लिए, व तुअमतन लिल मसाकीन, और मिस्कीनों के लिए खाने पीने का ये ज़रिया है। अब ज़कात फ़ित्र किसको अदा करना है और किस पर ख़र्च करना है, इसके मुताल्लिक़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले जानना चाहिए किसके ऊपर ज़कात फ़ित्र वाजिब है। तो ज़कात फ़ित्र जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या ज़रूरत से ज़ायद इतने पैसे अगर हैं, तो उसके ऊपर ज़कात फ़ित्र वाजिब है। अब ज़कात फ़ित्र किसको अदा करना है? अल्लाह पाक ने ज़कात की जो ज़कात के मसले में जो मसरफ़ जिसको ज़कात दिया जाएगा, उसके मुताल्लिक़ अल्लाह पाक ने जो कुरान करीम में बयान फरमाया, वही ज़कात फ़ित्र का भी मुस्तहिक़ होगा। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में मसरफ़ को ख़ुद से अल्लाह ने बयान कर दिया। मसरफ़ क्या है? इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह। अल्लाह पाक ने ये 8 किस्मों को बयान फरमाया है। तो 8 किस्मों में से 2 किस्म तो आप निकाल देंगे अभी इस वक्त में, कि वल आमिलीन अलैहा आपके सामने नहीं हैं इस वक्त में, लेकिन जिस जगह पाए जा रहे हैं जो वो अपने मुताबिक देख कर अमल करें। और इसी तरीके से वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, तो अभी फ़कीर को देना है, मिस्कीन को देना है। फ़कीर और मिस्कीन में क्या फ़र्क है? फ़कीर उसको कहते हैं जिसके पास सामान तो है लेकिन ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, ज़रूरत से कम है। मिसाल के तौर पे एक फ़ैमिली है और उस फैमिली का ख़र्च है 200 रुपये और वो कमाता है 150 रुपये, और फिर भी उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, उसी पर चलाता है, तो उसको फ़कीर कहते हैं। मिस्कीन कहते हैं एक वक्त खा लिया, दूसरे वक्त उसके बाद खाने का इंतज़ाम नहीं, इसको मिस्कीन कहते हैं। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन फ़ी सबीलिल्लाह, जो कर्ज़ में डूबा हुआ है। कर्ज़ से मुराद वो बैंक का कर्ज़ नहीं कि किसी के पास 20 लाख 10 लाख कर्ज़ है, आप उसको हर ज़कात फ़ित्र और ज़कात अदा करो और वो अदा करता रहे, नहीं। इससे मुराद जो लेन देन में जो कर्ज़ होता है वो मुराद है कि ज़कात फ़ित्र ये जो बैंक का अगर शुमार किया जाए तो हर आदमी मक़रूज़ होगा कि एक 10 लाख की दुकान 20 लाख की दुकान लिया, फिर दूसरी दुकान ले लिया 40 लाख की, और उसके ऊपर अभी 20 लाख कर्ज़ है, इस तरीके से वो शुमार नहीं होगा। इसी तरीके से जो आदमी फ़ी सबील बाहर में, एक तो अल्लाह के रास्ते में है, दूसरे बाहर में मुसाफिर बना हुआ है और उसके पास कुछ इंतज़ामात नहीं है, ATM कार्ड खो चुके हैं और उसके बाद पैसे नहीं हैं, तो वो भी इसका मुस्तहिक़ है, ज़कात फ़ित्र का मुस्तहिक़ है। तो इन लोगों को ज़कात फ़ित्र अदा करना है। अब बाप को चाहिए कि अपने नाबालिग़ औलाद की तरफ से ज़कात फ़ित्र अदा करे, बाप को चाहिए अपने नाबालिग़ औलाद की तरफ से अदा करे, और बालिग़ औलाद को चाहिए कि वो ख़ुद से अदा करे। लेकिन अगर बाप अदा करता है बड़े छोटे हर एक की तरफ से तो अदा हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ उमूमी तौर पे निज़ाम है कि घर का मालिक वो हिसाब लगाकर पूरी फैमिली का अदा करता है तो अदा हो जाएगा। इसी तरीके से बीवी की तरफ से अगर शौहर ख़ुद से अदा करता है तो अदा हो जाएगा, लेकिन बीवी के ऊपर ख़ुद से है, अगर खुद से निकालना ज़रूरी है, लेकिन शौहर अदा कर रहा तो अदा हो जाएगा। इसी तरीके से जो माज़ूर है अपने घर में, उस माज़ूर की तरफ से भी ज़कात फ़ित्र घर के ज़िम्मेदार को अदा करना ज़रूरी होगा। इसी तरीके से ज़कात फ़ित्र एक आदमी को
دینا ایک آدمی کے زکوٰۃ فطر مختلف آدمی کو دینا نہیں چاہیے، بلکہ ایک آدمی مثال کے طور پہ 25 درہم زکوٰۃ فطر ہیں، 5 فقیروں کو دے رہے ہیں، 5 مسکینوں کو دے رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ ایک آدمی کو دے دیں تاکہ وہ اپنی ساری ضرورت پوری کر سکے۔ ہاں ایک آدمی کو 4 5 10 جتنی بھی زیادہ دے سکتے ہیں، لیکن ایک زکوٰۃ فطر میں تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ چند باتیں میں نے عرض کرنی ضروری سمجھی کہ جو ریٹ لگائیں گے اب زکوٰۃ فطر میں کیا ادا کریں گے، 4 چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دی جاتی تھی، گیہوں، جو اور کھجور اور کشمش۔ تو جو لوگ غریب ہیں، جن کے پاس، غریب سے مراد ان کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے، وہ تو گیہوں کے اعتبار سے ادا کریں گے۔ جن کو اللہ پاک نے مال دیا ہے، اچھا کھانے پینے والے ہیں، تو وہ کھجور کے اعتبار سے اور کشمش کے اعتبار سے زکوٰۃ فطر کو ادا کریں گے۔ تو یہ ضروری ہے، اور اس کے یہی چیز مقدار میں دیکھیں گے کہ کتنے پیسے میں وہ ادا ہو رہا۔ مثال کے طور پہ 3 کلو گیہوں، زکوٰۃ فطر کے اندر گیہوں کی مقدار 2 کلو کے برابر ہے، اور جو سے دیں گے یا کھجور اور کشمش سے دیں گے تو 3 کلو کے برابر، 4 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ 3 کلو 150 گرام جو کریکٹ ہے، لیکن 4 کلو کا حساب لگانا چاہیے، بہتر ہوگا۔ تو 4 کلو کھجور کی قیمت، 4 کلو کشمش کی قیمت اور 4 کلو جواری کی قیمت، اس اعتبار سے مالدار لوگ ادا کریں گے، اور جو عام آدمی ہیں وہ گیہوں کے اعتبار سے ادا کریں گے۔ اس کی دلیل ہمارے پاس ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بصرہ گئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ گیہوں کی قیمت سستی ہے، تو انہوں نے لوگوں کو ترغیب دی تھی کہ کھجور کے اعتبار سے ادا کرو۔ جب اللہ پاک نے انعامات سے نوازا ہے تو کھجور کے مطابق صدقہ فطر ادا کرو۔ لہذا صدقہ فطر کے مختصر مسائل آپ کے سامنے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔